हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस एक्सीजन रिपेयर को कवर किया था। आज हम नेक्स्ट रिपेयर मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का जो मैकेनिज्म है, इन प्रोकैरियोट अलग है एंड इन यूकैरियोट अलग है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनईआर इन प्रोकैरियोट। टॉपिक का नाम है क्या? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। नेक्स्ट लेक्चर जो हम कवर करेंगे उसके अंदर हम एनईआर इन यूकैरियोट लेंगे। एनईआर इन यूकैरियोट्स के भी दो पाथवे होते हैं, लाइक ग्लोबल जीनोमिक एनईआर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। आज देखते हैं कि एनईआर इन प्रोकैरियोट कैसे काम करता है। देखो, प्रोकैरियोट लाइक हमने देखा, ये हमारा क्या है? डीएनए। ये क्या हुआ? ये डीएनए है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ओके। अब अगर हम देखें, एज यू नो डैट कि जो यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट है, यूवी जो लाइट होती है, यूवी लाइट क्या कर रही है? पायरिमिडिन डायमर का फॉर्मेशन करती है। एज यू नो डेट थायमिन डायमर का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। क्या है ये? थायमीन डायमर बोल दूं या पायरिमिडिन डायमर बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? पायरिमिडिन डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, मैंने हमेशा बोला है कि रिपेयर के अंदर डिटेक्शन मेथड और एक्सीजन मेथड यूनिक होता है एंड पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन मेथड एक तरह से कॉमन ही है। तो यहाँ पे हम देखना है कि डिटेक्शन कौन करने आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा? डिटेक्शन होगा। तो देखो, डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले कौन आया? यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है यूवीआर ए। यूवीआर ए जो डैमेज हुआ है ना पार्ट, उस जगह पे आके बाइंड करेगा। तो देखो, ये 5 प्राइम एंड है, ये अपना 3 प्राइम एंड है, ठीक है। एंड ये 3 प्राइम एंड और ये हमारा 5 प्राइम एंड। यहाँ पे थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ था। इस डिटेक्शन वाली जगह पे आके बाइंड किया हमारा सबसे पहले कौन? यूवीआर ए। इसको मैंने बोला है क्या? यूवीआर ए, ठीक है। नाउ आफ्टर डिटेक्शन यहाँ पे देखो कुछ प्रोटीन और आके बाइंड करेगी, लाइक हमने देखा कि यहाँ पर आके बाइंड करिए कौन? अब नेक्स्ट आएगी यूवीआर बी, ठीक है। ये यूवीआर बी बाइंड कर रही है एक तरह से डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो देखो कैसे बाइंड करती है, लाइक ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड और ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड हो गया। नाउ ये थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ था और हमें पता है कि डिटेक्शन सबसे पहले किसने किया था? यूवीआर ए ने। ये कौन है? यूवीआर ए। नाउ यूवीआर बी आगे बाइंड करेगा, तो अपन बाइंड करा देते हैं, लाइक ये लो यूवीआर बी। ये कौन है? यूवीआर बी। अब देखो, यूवीआर ए और बी बाइंड करके अब यूवीआर सी आके बाइंड करेगा। अब कौन बाइंड करेगा? यूवीआर सी आके बाइंड करेगा, यूवीआर सी आके बाइंड करेगा। ये थोड़ा जो डैमेज हुआ है वहां पे उससे अप स्ट्रीम वाले पार्ट में जाके बाइंड करेगा, अप स्ट्रीम बाइंड करेगा, ठीक है। अब अप स्ट्रीम लाइक कैसे? लाइक ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड है हमारा। क्लियर है? नाउ एज यू नो डेट ये थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हुआ था और डैमेज जहाँ हुआ था उस पार्ट को यहाँ पर डिटेक्शन सबसे पहले किसने किया था? यूवीआर ए ने। यूवीआर ए ने आफ्टर देन बाइंड करा था कौन? यहाँ पर यहाँ बाइंड किया था हमारा यूवीआर बी। नाउ यूवीआर सी क्या बाइंड करेगा? कौन बाइंड करेगा? यूवीआर सी। तो ये अपन बाइंडिंग करा देते हैं किसकी? यूवीआर सी की बाइंडिंग करा देते हैं। अब देखो, यूवीआर बी एंड सी दोनों के पास में कौन सी एक्टिविटी? एंडोन्यूक्लियस। मैं लिख देता हूं, यूवीआर बी एंड यूवीआर सी both have endonuclease
एक्टिविटी। ठीक है, इसको एक तरह से क्या है, ABC रिपेयर भी बोलते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं ABC रिपेयर। ABC रिपेयर क्योंकि यहाँ पे A B and C, UVR A B and C का काम है, इसलिए। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे बाइंड कर गया है कौन, UVR B and C, जिसके पास में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। तो देखो UVR जो B है, जो UVR B है, ये क्या करेगा, फॉर न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम कट करेगा। ठीक है, एंड डाउन स्ट्रीम कट करेगा। यूवीआर जो सी है वो 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम कट करेगा, क्योंकि ये जो डैमेज वाला पार्ट है ना, डैमेज साइड कौन सी है, जहाँ पे थायमिन डायमर फॉर्मेशन हुआ है, तो थायमिन डायमर के फॉर्मेशन जहाँ हुआ डैमेज पार्ट के अपस्ट्रीम बाइंड है यूवीआरसी, जो कि 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम कट करेगा, एंड यूवीआर बी डाउन स्ट्रीम बाइंड है, तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम कट करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कट करने के बाद, ठीक है, लाइक 12 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का ही कट कर रहा है। ये मैं लिख देता हूँ ये भी, इट involves the removal of relatively short, usually 12 nucleotides in length। क्लियर? नाउ एज यू नोटेड, जब कट करने के बाद ये देखो अपने पास क्या डायग्राम आएगा, लाइक ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड और यहाँ पर 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये देखो कंटिन्यूअसली 5 प्राइम एंड है। क्लियर है? क्योंकि और यहाँ पे हमारा क्या था, थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो रखा था। तो इन्होंने क्या करा, कट कर दिया। कट करने के बाद में अब देखो इन्होंने डिटेक्शन करवा दिया, डिटेक्शन करने के बाद में इन्होंने कट कर दिया है। कट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को रिमूव करना है। एंडोन्यूक्लियस है, इसने बस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एज यू नोटेड, मतलब कुछ रिमूव नहीं किया इन्होंने, बस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो डैमेज वाला पार्ट है इसको रिमूव करवाना है। तो रिमूव करने के लिए अब मुझे यहाँ चाहिए कौन, मुझे चाहिए यहाँ पे UVRD। कौन चाहिए, UVRD चाहिए मुझे। तो UVRD क्या है, हेलिकेज है। क्या है, मैं लिख देता हूँ, UVRD क्या है, हेलिकेज। सो UVRD इज ए हेलिकेज, हेलिकेज। कोई भी पूछ सकता है कि UVRD क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है इसके पास में, आप बोल सकते हो हेलिकेज है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड DNA हेलिकेज सेकंड। इसको हम क्या बोलते हैं, DNA हेलिकेज सेकंड बोलते हैं, which help in या that helps to unwind the DNA to allow release of the single strand। कहाँ से करेंगे, बिटवीन, जो गैप है ना यहाँ से, बिटवीन द टू कट्स। मतलब कि यहाँ ये जो अपना पार्ट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट को रिमूव करने में काम आएगा। कौन करेगा, हेलिकेज रिमूव करेगा। ठीक है, टू कट्स, द रिजल्टिंग gap is filled by DNA polymerase first, या हम बोल सकते हैं polymerase
फोर्थ, या हम बोल सकते हैं पॉलीमरेज फिफ्थ, एंड सील्ड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। इतना हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और ये वाला कौन सा है 3 प्राइम 2, ये हो गया हमारा 5 प्राइम एंड। एज यू नो डेट यहाँ पे थायमिन डायमंड का फॉर्मेशन हो रखा था। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा लाइक ये देखो यहाँ पे आके बाइंड करा किसने, हेलिकेज ने। ये कौन है, हेलिकेज, या मतलब यूवीआर डी, यूवीआर डी बोल सकते हैं, या डीएनए हेलिकेज सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए हेलिकेज सेकंड है, ये बाइंड करेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होगी, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, इनको हटाने का काम कौन करेगा, हेलिकेज, हेलिकेज अनबाइंड द डीएनए। सो नाउ एज यू नो डेट आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, यूवीआर डी बाइंड करने के बाद में आप देखोगे ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, एंड 5 प्राइम एंड, और यहाँ पर आ गया 3 प्राइम एंड। क्लियर है, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पर क्या आ गया 5 प्राइम एंड आ गया। क्लियर, अब बीच वाला पार्ट जो डैमेज था वो हट गया है। नाउ अब आप क्या देखोगे यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फोर्थ या फिफ्थ आके बाइंड करेगा। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, एंड ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम एंड है। अब मैं बाइंडिंग करा रहा हूँ किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। सो यहाँ पे मेरे को पता है कि डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। तो ये देखो ये आके कौन बाइंड कर गया, डीएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, नाउ ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डीएनए बना के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में आप क्या देखोगे, नेक्स्ट राउंड में आप देखोगे कि ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, और ये देखो, और ये अपना नया डीएनए, ये देखो ये पूरा का पूरा बन गया। ये पूरा का पूरा बन गया, एंड यहाँ पे 3 प्राइम ओ एच है, एंड ये 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम, और ये हो गया हमारा 5 प्राइम। नाउ एज यू नो डेट कि यहाँ पे अब क्या बचा, हमारा गैप बचा है, तो गैप को सील करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज लाइक ये देखो ये हमारा डीएनए है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम, और ये हो गया हमारा 5 प्राइम। तो यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा लाइगेज एंजाइम। कौन बाइंड कर रहा है, लाइगेज एंजाइम। एंड एज यू नो डैट कि लाइगेज क्या करता है, लाइगेज सील करेगा डीएनए को। लाइगेज क्या करेगा, सील कर देगा पूरे डीएनए को। ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, और ये 3 प्राइम एंड, ये लो पूरा डीएनए सील हो गया है, और ये अपना नया पार्ट अपने लगा दिया है। तो ये क्या है हमारा मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज कवर किया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यूवीआर ए बी सी एंड डी का मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है आपसे। तो मैं आपका एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है आज। ठीक है, ये देखो आज हमारा जो टॉपिक है
टॉपिक का नाम था हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यूवी इंड्यूस क्या कहते हैं, इन एक तरह से डैमेज इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि थाइमिन डायमर या पाइरिमिडिन डायमर का फॉर्मेशन हो गया है। सबसे पहले डिटेक्शन के लिए यूवीआर ए आके बाइंड करेगा। आफ्टर देन यूवीआर ए के बाद में यूवीआर बी आके बाइंड करेगा। यूवीआर बी एंड ए बाइंडिंग करने के बाद यूवीआर बी डाउन स्ट्रीम बाइंड करेगा एंड देन यूवीआर सी बाइंड करता है अप स्ट्रीम। ठीक है, बाइंडिंग के बाद में हम देखेंगे कि यूवीआर बी एंड सी बोथ हैव एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दोनों के पास में कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। यूवीआर बी 4 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम एंड यूवीआर सी 8 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम कट करेगा। मतलब कि टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ का ही अपन क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट यूजुअली 12 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। देन हमने पता है कि यूवीआर डी चाहिए हमें क्योंकि कट लग गया है एंड मेरे को वो जो पार्ट है जहाँ पे डैमेज है इसको रिमूव करवाना है। तो यूवीआर डी विच हैव हेलिकेज एक्टिविटी, यूवीआर डी इज ए हेलिकेज आल्सो कॉल्ड लाइक डीएनए हेलिकेज सेकंड। तो ये क्या करके जाएगा, रिमूव करेगा एंड देन हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आएंगे। ये क्या करेंगे, 12 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे एंड देन डीएनए लाइगेज सील कर देगा डीएनए को। तो हमने देखा यूवीआर डी आके बाइंड करा। ठीक है, यूवीआर डी के बाद में पॉलीमरेज फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ के बाइंड कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेनली हम यूज में लेते हैं। ठीक है, देन डीएनए लाइगेज आके बाइंड करा, लाइगेज आने के बाद हमारा पूरा डीएनए सील हो गया है। तो ये हमारा एनईआर इन प्रोकैरियोट हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनईआर इन यूकैरियोट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई डाउट्स ना रहे हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर यहाँ डाउट रह गए हैं। ठीक है, एंड आप कोई भी क्वेश्चंस की जो इंक्वायरी है, कोई भी क्यूरी है आपकी, आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कैसे भी आप अपने डाउट्स कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक डीबीटी गेट सेट। ओके, एंड बाय, टेक केयर।